बैठे बैठे सोचा क्या बनाया जाए, तो एक दिल में एक तड़प सी आ रही थी कि ज़ीरे के बिस्किट खाने, वो भी चाय के साथ। अब घर में बच्चों को आवाज़ लगा रही हूँ, नीचे झाँक झाँक के आवाज़ लगा रही हूँ, तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। जब नज़र नहीं आ रहे तो मैंने सोचा कि मैदा तो पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी से किचन में गई। किचन में जाने के बाद मैं मैदे को निकाला। मैदे को निकालने के बाद जल्दी से सोचा कि इसके ज़ीरे के बिस्किट बनाए जाएँ। जल्दी से मैंने ज़ीरे के बिस्किट बनाने के लिए मैदे को जल्दी जल्दी इसका आटा वाटा गूँना। आटा गूँनने के बाद पूरे घर में जब मैं बनाने के लिए खड़ी हो गई थी, तो जब भी मैंने सोच लिया कि इसकी खुशबू बाहर नहीं जानी चाहिए, पर क्या करूँ, इसकी खुशबू इतनी बाहर जा रही थी कि मोहल्ले वालों ने आवाज़ लगाई कि घर में बन रहा क्या है। जब सबको पता चल गया कि ज़ीरे के बिस्किट इनके घर में बन रहे हैं, पर मैं क्या करूँ, मुझे तो इतनी भूख लगी थी। मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद जल्दी अपने बिस्किट बनने का इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से मेरे बिस्किट बने और जल्दी से मैं खाऊँ। जब मेरे बिस्किट बनकर तैयार हो गए थे, तो मैंने जल्दी से चाय का कप लिया और लेके बैठ गई और जल्दी अपने बिस्किट को एंजॉय कर रही थी। इतने में मेरे शौहर आ गए। मेरे शौहर ने बोला एक तो बचा देती मेरे लिए, पर क्या करूँ, बने ही इतने मज़ेदार थे।